तो लास्ट टाइम जो हमने बात किया था आपसे, वो हमने बताया था कि आपको कि किस तरीके से जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो वर्क करती है, और उसमें हमने मास्टर सिलेंडर को बहुत डिटेल में हमने बताया भी था, और टेंडम मास्टर सिलेंडर क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात किया था। तो आपको अच्छे से हाइड्रोलिक सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब जो बात अगली करने जा रहे हैं वो हम एयर ब्रेक की बात करेंगे, जिसको न्यूमेटिक ब्रेक भी बोलते हैं। एयर या न्यूमेटिक एक ही बात होती है। तो एयर ब्रेक और न्यूमेटिक ब्रेक, या फिर हम उसको न्यूमेटिक ब्रेक बोलेंगे। तो एयर जो होती है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल जो फ्लूइड होता है उसकी जगह हम यहाँ पर एयर यूज़ करेंगे पुश करने के लिए। जो अंदर जो पहियों के पास जो सिलेंडर पिस्टन होती है असेंबली, उसमें जो है पिस्टन को पुश करने के लिए अब यहाँ पर हम आगे एयर को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर एयर आ गई। हम अब ब्रेक ऑयल को क्या कर दिए, यहाँ पर ऑयल को रिप्लेस कर दिए। जो जितने भी मीडियम और हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स जितने भी होंगे, बसेस जितनी भी होंगी, उन सब जगहों पर ये चीज़ यूज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल एफर्ट ड्राइवर का यूज़ होता है इसमें, और बहुत ही पावरफुल ब्रेकिंग होती है। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छा ये माना जाता है, और इसमें कंप्रेस्ड एयर, एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है। तो कंप्रेसर ही इसका मेन समझ लीजिए इस पूरे ब्रेक का मेन पार्ट होता है। जैसे उसमें उस केस में मास्टर सिलेंडर था, वही काम यहाँ पर कंप्रेसर करेगा। तो जो कंप्रेस्ड एयर उसके द्वारा मिलती है उसको हम टायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। और जो दरवाजे देखते हैं आप लोग बंद होते हैं, अपने आप खुलते बंद होते हैं गाड़ियों के, उसमें भी हम कर सकते हैं। बसेज आप देख लीजिए, जो उस तरीके की बसेज बहुत सारी, इसमें हाइड्रोलिकली जो है डोर ओपन होता है और क्लोज़ होता है। और जो विंडशील्ड वाइपर है वहाँ भी यूज़ होता है। हमने यहाँ पर लिख करके आपको बता भी दिया है चीज़, तो इससे आपको समझ में बात आ रही होगी। तो पहले हम वर्किंग तो बाद में भी बात बताते हैं, पहले हम इसकी फिगर बता दें, उसके साथ उसकी वर्किंग समझा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हमने उसमें क्या चीज़ यहाँ पर लिखा है, ताकि आप उसको जो है आसानी से समझ पाएँ। आप ये फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये पूरा एयर जो ब्रेक सिस्टम है वो यहाँ दिखाया गया है। आप देख लीजिए ये पूरा, ये जो बसेज हैं, ट्रक्स हैं, उन सब में ये यूज़ होता है ना। तो यहाँ से शुरुआत हम जो है इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर ये एक रिजर्वायर है, आप देख रहे हैं रिजर्वायर, सेफ्टी वाल्व इसमें लगा हुआ है। ये कंप्रेसर है, आप देख रहे हैं कंप्रेसर को, है ना। तो और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देखिए ये ट्यूबिंग टी है, हॉज है, ये पाइप्स जिसके थ्रू जाएगी एयर आगे की तरफ, है ना। ये यहाँ पर आ गया, ब्रेक वाल्व लगा हुआ है यहाँ, ये होज पाइप्स हैं, होज मतलब पाइप्स, है ना। ये गेज है प्रेशर नापने के लिए, ये गवर्नर है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहियों पर जो है देखिए ये सब गया हुआ है, ये ब्रेक, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है, ये ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये एक इस तरीके से ब्रेक सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं ब्रेक सिस्टम। इसके अलावा हम एक और आपको दिखाते हैं, इससे भी ज़्यादा क्लियर उसका डायग्राम है। अब जो ये वाला देख रहे हैं ये डायग्राम, ये ज़्यादा क्लियर है उससे। तो अब आप देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए एयर कंप्रेशर। तो जो एयर कंप्रेसर है उसमें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये, है ना। तो ये यहाँ पर ये एयर कंप्रेसर लगा हुआ है ये। और उसके बाद फिर जो है आप देख रहे हैं कि जो ये पैडल है, ये यहाँ पर आप 6 नंबर पर आप देखिए जो ब्रेक पैडल है, जैसे ये अप्लाई करते हैं इसमें। तो अप्लाई करने के बाद होता ये है कि जो यहाँ पर ये जो 5 नंबर पर जो ब्रेक वाल्व है ये डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर से जो देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऑयल सेपरेटर है, और ये जो है सेपरेट करके केवल एयर को इसके अंदर जाने देता है यहाँ पर। तो ये जो रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में देखिए यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है, और ये यहाँ से जो एयर होती है, एयर फिल्टर के साथ जहाँ यहाँ पर एयर सक होती है, एयर इसके अंदर आती है, और उस केस में यहाँ से ये ऑयल सेपरेटर या और वाटर सेपरेटर है ये, कि तो कोई वाटर पार्टिकल अंदर ना जाए, इसलिए इसको लगाया जाता है, नहीं तो चोक कर जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर ये सेफ्टी वाल्व के साथ देखिए ये लगाया गया है, ये एयर रिसीवर या रिजर्वायर है ये। तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे ही ये हाई प्रेशर पर एयर इसके अंदर होती है
तो जैसे ही पैडल प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो वाल्व होगा वो डिस्प्लेस हो जाता है। वाल्व जैसे ही ये जी वाला वाल्व, ब्रेकिंग वाल्व जो होता है वो यहाँ से इसको अलाउ करता है हाई प्रेशर एयर को जाने के लिए, तो वो इस हॉस के थ्रू जाती है यहाँ पर एयर। और ये देखिए यहाँ पर आगे वाले जो दोनों पहिए हैं और पीछे वाले पहिए हैं उनमें जाती है, और वहाँ पर जो है जो कैम होता है वो कैम को जो है ये तो कैम को जो है ये रोटेट करा देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो स्प्रिंग होती है वो एक्सटेंड होकर के, जैसे आपने मैकेनिकल ब्रेक में देखा था, तो उस केस में जो शूज़ होते हैं वो ड्रम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और यहाँ पर ब्रेक लग जाती है। तो अब आपको समझ में बात आ गई होगी। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये कंप्रेसर होता है वो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसमें। तो ये जो होता है वाल्व जो गवर्नर से, इसमें गवर्नर होता है और इस तरीके से इसके अंदर, तो ये इंजन के थ्रू ही, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो इंजन की पावर है वो भी इसमें यूटिलाइज होती है इस ब्रेक को लगाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस था वो हमने यहाँ पर लिखा कि जब पैडल को प्रेस करेंगे तो जो ब्रेक वाल्व होता है वो सर्वो मैकेनिज़्म के थ्रू ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या होता है, जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो एंटर कर जाती है ब्रेक चैम्बर में। ब्रेक चैम्बर के अंदर जो होता है वहाँ पर हर एक व्हील के अंदर जो है कनेक्टिंग रॉड, पुश रॉड लगी हुई होती है, उससे कनेक्टिंग रॉड पुश हो जाती है उससे। और उस केस में क्या होता है, जो स्प्रिंग ऑपरेटेड कैम होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं। रोटेट करने से जो ब्रेक शू होता है वो टर्न हो जाता है और ब्रेक अप्लाई हो जाती है। और जब इसको रिलीज़ करेंगे तो सारा प्रोसेस उसी तरीके से उल्टा होगा। तो जो सप्लाई ऑफ जो कंप्रेस्ड एयर है वो कट ऑफ हो जाती है। कंप्रेस्ड एयर का जो वॉल्व बंद हो जाता है, वॉल्व बंद हो जाने से जो प्रेशर जो होता है चैम्बर का वो ड्रॉप हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, और स्प्रिंग जो होती है फिर से रिट्रैक्ट कर जाती है, अपनी जगह पे आ जाती है, और सारे जो शूज़ हैं वो फ्री हो जाते हैं। इस तरीके से ब्रेक हट जाती है यहाँ। तो जो कंप्रेसर रन करता है, हमने बताया था, वो इंजन पावर से ही रन करता है। ये एक तरीके का ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अब इंजन की पावर कहाँ आप ले रहे हैं, वो स्टीयरिंग में भी ले रहे हैं, वो आप ब्रेक लगाने में भी ले रहे हैं, तो कुल मिला करके वो इंजन की इफिशियंसी पर ही फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रैक्टिंग एफर्ट है वही कम होगा, वो भी कम होगा, माइलेज कम मिलेगा। तो ये सब कुछ कुल मिला करके ये थोड़ी सी इसके ड्रॉबैक भी हैं। तो ये उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जो सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं वो जो है इसमें एक्सेस एयर जो होती है उसको रिलीज, जैसे आप लोग देखते हैं ना, एक्सेस एयर को रिलीज़ करने के लिए जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी लगी हुई होती है, वो भी क्या होता है, एक तरीके का सेफ्टी वाल्व ही होता है। जब प्रेशर कुकर के अंदर ज़्यादा एयर आ जाती है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, या जो ज़्यादा उसके अंदर जो है वेपर आ जाती है, तो उस केस में एयर को जो है वो रिलीज़ कर देता है, वेपर को रिलीज़ कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला है वैक्यूम ब्रेक। तो अब आगे आइए वैक्यूम ब्रेक के बारे में भी बात कर लेंगे। जो अब हम बात करने जा रहे हैं ना, वो है वैक्यूम ब्रेक की। तो जो वैक्यूम ब्रेक जो होता है वो, उसमें आप देख रहे हैं कि वैक्यूम ब्रेक, उसमें वैक्यूम एक सिलेंडर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं पिस्टन के साथ, वो अलग अलग होते हैं। एक तरफ वैक्यूम होता है और एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अभी हम दिखाते हैं, अभी फिगर में तो भी समझा रहे हैं अभी हम आपको क्या चीज़ होती है। और इसमें भी सर्वो मैकेनिज़्म ही अप्लाई होती है। सर्वो मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि ऐसी मैकेनिज़्म जो ड्राइवर के एफ़र्ट को ऐड कर दे, एफ़र्ट को बढ़ा दे, वो जब ब्रेक अप्लाई होती है ना। तो जब ब्रेक अप्लाई हो तो उस केस में ड्राइवर के एफ़र्ट को बढ़ा देने वाली जो मैकेनिज़्म होती है वो क्या कहलाती है, वो सर्वो मैकेनिज़्म कहलाती है। तो सर्वो मैकेनिज़्म यहाँ भी यूज़, जैसे पिछले केस में आपने सर्वो मैकेनिज़्म देखा था, वैसी सर्वो मैकेनिज़्म यहाँ भी यूज़ होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं इस फिगर में, देखिए ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन को बहुत अच्छी तरीके से सील कर दिया गया है। ये देखिए रबर की सील लगी हुई है, रबर ओरिंग लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। इससे ये इसलिए सील किया गया, बहुत टाइट सील होती है ये, ताकि जो है इस तरफ क्या होता है, वैक्यूम होता है, और इधर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन रहे और किसी तरीके से एयर लीक ना होने पाए, ये वैक्यूम सेक्शन में ना जाने पाए, इसके लिए ऐसा किया जाता है।
देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग है ना। तो अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि अब ये ब्रेक का लिंकेजेस है, ब्रेक की तरफ गया हुआ है, ये लिंकेज जो है गया हुआ है ये, और ये अब सब देख ही रहे हैं आप, इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। ये वैक्यूम रिजर्वायर, ये वैक्यूम बनाता है, ये जो इंजन होता है, इंजन के जो इंजन का जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है, जो इंजन का इनलेट मैनिफोल्ड होता है, उससे जो है ये जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है, और यही जो होता है यही वैक्यूम क्रिएट कराता है। तो इससे जो इंजन की थोड़ी सी पावर सेव होती है। तो जो इनलेट, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है क्या है कि जो सक्शन फॉर्म होता है इंजन का, उसमें जो इनलेट मैनिफोल्ड होता है उसके साथ ये जो है वैक्यूम चैम्बर जुड़ा हुआ होता है ना। तो ये जो यहाँ पर आया, ये तो ये आ गया। अब कहता क्या, ये देखिए ये एग्जिट एयर यहाँ से, ये ब्रीथर है यहाँ पर, ये एग्जिट एयर यहाँ से निकल जाती है जब एक्सेस में एयर हमको निकालना होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर जब रिटर्न करते हैं तब उस केस में। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ब्रेक लगानी है, तो ब्रेक लगाने के लिए होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर ब्रेक लगाया गया तो ये जो यहाँ का जो वाल्व है ये ओपन हो जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर सीधे एंटर करती है और ये पुश करती है, इसको ये फ्री हो जाता है, पुश करती है। और पुश करने के बाद क्या होता है, ये जो वाला जो लिंकेज है, ये जो है ये लीवर जो है ये आगे की तरफ पुश होता है, और ये आगे की तरफ जब पुश होता है तो उस केस में फिर आगे ब्रेक अप्लाई हो जाती है, जो आपने अभी आगे पीछे के केस में देखा उसी तरह से। तो कहने का मतलब जो होता है सिलेंडर में जो ये अब जो रिट्रैक्ट हो रहा है या आ रहा है, तो उसमें अब यहाँ पर एयर नहीं यूज़ हो रही है, यहाँ पर ऑयल नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस यूज़ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तरफ वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफ प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरीके से तो क्या होता है कि जब जो पिस्टन है जब ब्रेक अप्लाई कर दी जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक साइड जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है तो प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, और ये लिंकेज के ऊपर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर देता है, इससे ब्रेक लग जाती है। बेसिक चीज़ इसकी यही है। और रिटर्न होने पे क्या होता है, जो एग्जिट एयर है ये यहाँ से बाहर निकल जाती है, एग्जिट एयर यहाँ से, और ये स्प्रिंग जो होती है इसको ये फिर से, क्योंकि जब ये दबता है तो स्प्रिंग भी दबती है इसी के साथ, स्प्रिंग वापस फिर से इसको मेन पोजीशन पर ले आती है और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है फिर से। वैसे वैक्यूम तो क्रिएट रहता ही है ये, और भी वैक्यूम इसके साथ ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस तरीके से बेसिक इसका यही है। आइए इसको जो है लिख भी लेते हैं या देख लेते हैं इसमें कैसे लिखा गया है इसका। तो इसमें क्या है कि जो पिस्टन मूवमेंट है ना, पिस्टन मूवमेंट इज डन बाय प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण ही पिस्टन का मूवमेंट होता है, जिसमें एक तरफ क्या होता है वैक्यूम होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है करीब 100 किलो पास्कल का। सब लोगों ने देखा अभी, आप लोगों ने देखा फिगर में किस तरीके से हमने बताया था इसमें। तो कह रहा है इट यूटिलाइजेज द पावर ऑफ पार्शियल वैक्यूम एग्जिस्टिंग इन इनलेट मैनिफोल्ड ऑफ रनिंग इंजन। जो रनिंग इंजन होता है इसका मतलब क्या होगा, जब रनिंग इंजन रन कर रहा होगा तभी ये ब्रेक अप्लाई हो पाएगी, अदरवाइज़ ये ब्रेक अप्लाई नहीं होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कहता क्या है, कैन बी यूज्ड इन विद मैकेनिकल और करेक्ट, मतलब जब ये रॉड पुश होती है, आपने देखा था प्रेशर डिफरेंस के कारण सिलेंडर के अंदर रॉड पुश होती है, तो फिर आगे का जो सिस्टम होता है वो आप मैकेनिकल के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोलिक के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप वहाँ पर ऑयल को पुश करा सकते हैं उस रॉड के थ्रू, और जिससे जो है जो व्हील्स हैं उनमें लगे हुए सिलेंडर्स में पिस्टन्स एक्चुएट करें, या तो फिर मैकेनिकल का जो सिस्टम था जिसमें कैम्स जो होते थे वो रोटेट कर जाते थे और स्प्रिंग जो होती थी वो खिंच जाती थी, और जो ब्रेक शूज़ होते थे वो ड्रम पर अप्लाई हो जाते थे। बहुत सारी जगहों पर यूज़ होता है, खासकर रेलवे में तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ है। मैक्सिमम एप्लीकेशन इसका रेलवे में ही देखने को मिलेगा। फिगर हम दिखा चुके हैं आपको इसमें। तो जो अब वही हमने बताया कि जो सर्वो मैकेनिज़्म क्या होती है, जो ड्राइवर के एफर्ट को ऐड कर देती है, ऐसी मैकेनिज़्म क्या कहलाती है, सर्वो मैकेनिज़्म कहलाती है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको देखिए यहाँ पर एयर ब्रेक और वैक्यूम ब्रेक के बारे में बताया। तो जो पिस्टन रिट्रैक्ट करना है या जो प्रेशर सप्लाई करना है, आप देखें हाइड्रोलिक के केस में, चाहे एयर ब्रेक के केस में और चाहे वैक्यूम ब्रेक के केस में, जो सिलेंडर से पिस्टन रिट्रैक्ट हो रहा है वो हर जगह देखिए उसी तरीके से सारी बातें यहाँ पर आई। एयर वाले में थोड़ा सा अलग था, एयर वाले में इस तरीके की बातें नहीं आई थी।
एयर वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पर सिलेंडर नहीं यूज़ हुआ था, आपने देखा था वहाँ पर केवल वॉल्व था और वो प्रेशर एयर जो थी, एयर के प्रेशर से जो है वो कहने का मतलब एयर के प्रेशर से वहाँ पर जो है, अब वहाँ पर जो प्रेशर यूज़ किया जाता है एयर का प्रेशर यूज़ किया जा रहा था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रॉड है उसको उसको पुश करा रहे हैं और उससे जो है हम चाहे फ्लूइड का मूवमेंट करा दें, चाहे हम लिंकेजेस को जो है ओपन कर दें, तो वो सारी चीज़ें हैं। लिंकेजेस से जो है जो ब्रेक शू है उनको अप्लाई कराएं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो हम पहियों पर ब्रेक शू को जो है ड्रम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो हम प्रेशर के साथ करें, और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए, जब ब्रेक लगाना हो तो प्रेशर के साथ करें, और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो वापस फिर से वो अपनी जगह पर एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए। ये ना हो कि एक बार ब्रेक लगाया और ब्रेक लगी रह गई। तो ये सबसे सेफ़ सिस्टम होता है, सबसे अच्छा सिस्टम होता है। वैक्यूम ब्रेक भी सबसे अच्छा माना जाता है। एयर ब्रेक ज़्यादातर जितने भी ट्रक बस हैं उन सब में होता ही है, अप्लाई होता है। रेलवे में आप देखते ही हैं वैक्यूम ब्रेक अप्लाई होती है। तो अब हम समझते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी ब्रेक के बारे में। फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।